नमस्कार। आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि आयुर्वेद के को फाउंडर और बाबा रामदेव के करीबी हैं, वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इनका नाम जुड़ा है मसूरी के मशहूर जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट प्रोजेक्ट से। सबसे पहले समझते हैं कि ये जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट आखिर है क्या। मसूरी जो पहाड़ों की रानी कहलाती है, वहां ये जगह है। ये 19वीं सदी का ऐतिहासिक हाउस है जो सर जॉर्ज एवरेस्ट का था। जॉर्ज एवरेस्ट वो ब्रिटिश सर्वेयर जनरल हैं जिनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट ये 142 एकड़ का एरिया है जो पहले जर्जर हालत में था, लेकिन अब ये एडवेंचर टूरिज्म का हब बन गया है। इसमें हेलीपैड, 5 वुडन हाउस, कैफे, 2 म्यूजियम, ऑब्जर्वेटरी और एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं। सरकार ने इसे टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 23.5 करोड़ रुपए का लोन लिया और 2022 में इसे रिनोवेट किया और फिर सरकार ने इसे प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने का फैसला लिया ताकि टूरिज्म को प्रमोट करें। जहां उत्तराखंड के टूरिज्म बोर्ड ने 2022 में एक टेंडर जारी किया जहां कंपनी को प्रॉपर्टी का रखरखाव करना था और इसके लिए कंपनी को सरकार को सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना देने थे। टेंडर के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई। पहली प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी भरवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। यहीं पर खेल हुआ। इन्हीं कंपनी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है। ये तीनों कंपनियां एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में है और वो है आचार्य बालकृष्ण। ये रिपोर्ट में सामने आया है, जहां कंपनी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरवा एग्री साइंस, इन दोनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि 1 फरवरी 2023 को टेंडर के लिए बोली लगी। राजस ने 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि भरवा एग्री साइंस ने 65 लाख और प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने 51 लाख रुपए की बोली लगाई। साफ है, सबसे ऊंची बोली राजस की थी। टेंडर मिलने से पहले बालकृष्ण की राजस्व में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, लेकिन टेंडर मिलने के बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 69% से ज्यादा हो गई। ये भी दावा किया गया है कि राजस्व को टेंडर मिलने के बाद बोली लगाने वाली बाकी 2 कंपनियों ने भी राजस्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। इसके अलावा 4 कंपनियों भरवा एग्रो सॉल्यूशन, भरवा सॉल्यूशंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशन, जो भी बालकृष्ण के ओनरशिप में आती है, इन चारों ने मिलकर राजस्व में 33% से ज्यादा हिस्सेदारी को हासिल कर लिया। ये टेंडर नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि बोली लगाने वाली कंपनी को ये लिखित रूप में देना होता है कि वो आपस में साठ गांठ करके टेंडर नहीं भर रही है। वहीं आरोपों के बीच राजस्व के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष सैनी कहते हैं कि बालकृष्ण पैसिव इन्वेस्टर हैं 2018 से और कोई भी कनेक्शन नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार का राजस्व को दिए जाने वाला ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राजर एयर स्पोर्ट्स को एक और प्रोजेक्ट दिया। इसके तहत कंपनी को जॉलीग्रांट से मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट तक हेली शटल सर्विस देनी थी। ये थी जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट प्रोजेक्ट की स्टोरी। स्कैम है या नहीं, ये जांच का विषय है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।